गुड इवनिंग बच्चों, आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज बच्चों आपका नया चैप्टर प्रकाश ऊर्जा का रूप चैप्टर 14 हम स्टार्ट करेंगे। जब हम अंधेरी कोठरी में प्रवेश करते हैं तो वहाँ रखी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा अमूमन होता है, कोई भी कमरा जिसमें लाइट ना जल रही हो, जब हम उसमें जाएंगे तो हमें चारों तरफ अंधेरा ही लगता है। हालांकि जब हम बल्ब के स्विच को ऑन करते हैं तो सभी वस्तु दृष्टिगत हो जाती हैं। पर आप ये भी जानते हैं, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो आपको उस कमरे में रखी हर चीज़ पता चलेगी, आप उसको देख सकते हैं। बल्ब एक अदृश्य ऊर्जा उत्सर्जित करता है जिसे प्रकाश यानी लाइट कहते हैं। जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो उसमें से प्रकाश निकलता है जिसे आप लाइट भी कहते हैं। जब यह ऊर्जा कमरे में वस्तुओं पर पड़ती है तो उनके सतहों से टकराकर वापस लौटती है, और जब लाइट ऑन होती है तो आप क्या देखते हैं, उस कमरे में जितनी भी चीज़ें रखी होती है ना, उस पर जब ये लाइट पड़ती है तो ये उसकी सतह से टकरा के वापस हमारी आँखों की तरफ आती है। जब यह हमारी आँखों में प्रवेश करती है तो आँख को इसकी अनुभूति होती है, यानी जब ये हमारी आँखों की तरफ आती है हमें एहसास होता है कि हाँ, सामने रखी हुई चीज़ हम उसे पहचान सकते हैं, तथा यह मस्तिष्क को एक संदेश भेजता है और हमारे माइंड तक एक सिग्नल जाता है जिससे हम पहचान जाते हैं। अंततः इसका संज्ञान मस्तिष्क में होता है जो वास्तव में उसी वस्तु को देखता है। आँख चारों ओर की वस्तुओं को देखने का सिर्फ एक साधन है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, जैसे कि कमरे में लाइट नहीं थी, अंधेरा था, जैसे ही आपने लाइट ऑन की और आपने लाइट के रिफ्लेक्शन को देखा तो आप पहचान गए कि वहाँ जो वस्तु रखी है वो क्या चीज़ है, वो किसकी इमेज बन रही है। इन शॉर्ट हमारी आँखें जो हैं एक माध्यम है जिसके थ्रू हम जो लाइट है उसके रिफ्लेक्शन को हम देखते हैं और समझते हैं। इस प्रकार प्रकाश एक अदृश्य ऊर्जा है, यानी कि इनविजिबल एनर्जी है, जिसके कारण देखने की अनुभूति होती है। और जब ये ऊर्जा हमारे सामने होती है तो हम चीज़ों को देख सकते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि प्रकाश यानी लाइट जो है एक सीधी रेखा में गमन करता है। इस गुण को प्रकाश का रैखिक संचरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो क्वालिटी है लाइट की एक स्ट्रेट लाइन में चलने की, उसको हम रैखिक संचरण कहते हैं। यदि हम जलती हुई मोमबत्ती को पहले एक सीधी पाइप और फिर मुड़ी हुई पाइप में देखने की कोशिश करते हैं तो हम मुड़ी हुई पाइप से मोमबत्ती की लौ को नहीं देख पाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप एक जलती हुई मोमबत्ती को रखें और दूसरी तरफ एक पाइप को लें। सीधे पाइप से जब आप देखेंगे तो आपको कैंडल की लाइट साफ साफ नज़र आएगी। वहीं अगर आपका पाइप मुड़ा हुआ है तो आप उसमें से लाइट को पास होते हुए नहीं देख सकते हैं। किरण एवं किरण पुंज यानी रेज एंड बीम। किरण प्रकाश के चलने का एक संकरा पथ है जिसे रेखा के एक तरफ तीर लगाकर निरूपित किया जाता है। किसी निश्चित दिशा में प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश किरण रे ऑफ लाइट कहते हैं। इसे एक सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अनगिनत प्रकाश किरणों के समूह जिसकी प्रकाश किरणें आपस में समांतर हो सकती हैं को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि एक लाइन में जो जा रही है, सीधा पथ यानी स्ट्रेट लाइन में जो जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण या फिर रे ऑफ लाइट। वहीं अगर ये समूह में जा रही है और पैरेलल समांतर जा रही है, एक समूह में जा रही है, तब हम इसे प्रकाश पुंज यानी बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। दैनिक जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे यह बोध होता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। आपने भी अपने आसपास इस चीज़ को घटते हुए देखा होगा, भले ही ध्यान ना दिया हो। चलिए आज हम इनको जानते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, छाया का निर्माण यह संकेत देता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। छाया यानी शैडो। जब आपकी शैडो बनती है तो आप उससे ये पता लगा सकते हैं कि जो लाइट है वो एक
स्ट्रेट लाइन में चलती है। सेकंड देखिए, दिन एवं रात का होना यह स्पष्ट करता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। यदि ऐसा नहीं है तो प्रकाश पृथ्वी के वक्र सतह के अनुदिश चलता और रात में भी सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता। इसका मतलब है कि पृथ्वी के जिस हिस्से पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं आप सिर्फ वहीं पे सूर्य देखते हैं। लाइट का आपको पता चलता है, दिन का पता चलता है, जबकि पृथ्वी के पिछले हिस्से पर आप ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि लाइट जो है, प्रकाश जो है, एक सीधी रेखा में चलता है। तीसरा पॉइंट देखिए, लाइट हाउस या एयरपोर्ट पर प्रयुक्त सर्च लाइट का प्रकाश भी इस ओर संकेत करता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। आपने ये टीवी पे देखा होगा कि जो लाइट हाउस होते हैं या फिर सर्च लाइट होती है एयरपोर्ट पे, उसकी जो लाइट होती है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है। ये नहीं कि वो चारों तरफ फैल रही हो, वो एक ही डायरेक्शन में सीधी लाइन में जाती है। इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पे कैंडल रखी है और ये हमने कुछ कार्डबोर्ड ले लिए जिसमें से बीच में हमने एक सर्कल करके इसको बीच का हिस्सा हटा दिया। अब ये लाइन भी जो है एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक इधर है, एक नीचे बना दी, एक ऊपर बना दी। ऐसी कंडीशन में जो मोमबत्ती की लाइट होगी वो आपको नहीं दिखेगी, है ना, मुड़ती हुई जाएगी। लेकिन अगर आपने ये तीनों छेद जो है एक सिधाई पे बनाए हैं तो आप इस कैंडल की लाइट को, इससे निकलने वाली ऊर्जा को अपनी आंखों से सीधा देख सकते हैं, जिससे भी ये सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है एक सीधी लाइन में गमन करता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। 4th नंबर देखिए, छोटी लेज़र टॉर्च से आने वाली प्रकाश जो एक संकेतक के रूप में प्रयुक्त होती है, यह बताती है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। लेज़र टॉर्च आप सभी जानते कैसे होती है, जब आप उसको ऑन करते हैं तो एक बिंदी की तरह आपको उसका प्रकाश नज़र आता है, चाहे आप किसी भी वस्तु पे डालें। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो भी एक सरल रेखा में गमन करता है। 5th पॉइंट देखिए, जब हम आंख बंद कर किसी जलती हुई मोमबत्ती को देखते हैं तो इससे कई सारे प्रकाशपुंज निकलते प्रतीत होते हैं तथा सभी सरल रेखा में चलते हैं। आप अपनी आंख बंद कर लीजिए और मान लीजिए पहले आपने मोमबत्ती देखी, उसके बाद आप आंख बंद करके देखिए तो आपको कैसा लगता है कि उसमें से कई सारे प्रकाशपुंज निकल रहे हैं और वो सभी एक स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में गमन करते प्रतीत होते हैं। 6 देखते हैं, जब सूर्य का कोई प्रकाशपुंज किसी अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान या अनुवातक से प्रवेश करती है तो हम देख सकते हैं कि यह सरल रेखा में गमन करता है। मान लीजिए कोई कमरा बंद है, उसमें वेंटिलेशन के लिए एक छोटी सी जगह बनी हुई है, ठीक है, प्रकाशपुंज। तो ऐसे में क्या होता है, जब सूर्य की किरण उस अंधेरी कोठरी के अंदर रोशनदान के थ्रू अंदर जाती है, तब आप देखते हैं कि जो सूर्य की रोशनी अंदर गई है वो एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। इससे भी ये साफ होता है कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। 7 देखते हैं, सिनेमा हॉल में प्रसारण कमरे से प्रकाशपुंज का प्रक्षेपण भी यह स्पष्ट करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आप मान लीजिए मूवी देखने के लिए गए हुए हैं, तो आप एक बड़े पर्दे पर जो मूवी देखते हैं उसके लिए पीछे एक प्रोजेक्टर लगा होता है, जिसमें से जब लाइट आती है तभी आप सामने पर्दे पर मूवी देखते हैं। इसमें भी यही बात सिद्ध होती है, जो प्रोजेक्टर से लाइट निकल रही है वो कैसे चल रही है, एक सीधी रेखा में, ठीक है। 8 पॉइंट देखिए, जब कार की हेडलाइट का स्विच ऑन किया जाता है तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। आप रात में अगर कहीं जा रहे हैं, आप कार के हेडलाइट को ऑन करें या फिर बाइक हो, जो भी आपके पास साधन है उससे अगर जा रहे हैं, तो जब आप लाइट ऑन करते हैं तो लाइट कैसे चलती है बेटा, एक सीधी रेखा में। प्रकाश के संचरण के यह सभी उदाहरण प्रकाश के रैखिक संचरण को व्यक्त करते हैं और इन सब बातों से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है बच्चों, आज आप इसे इतना समझिए, इसको पढ़िए, समझिए, और ना समझ आए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।